नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धावाई और आज हम बात करेंगे लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। जब भी हम कोई लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, जिससे हमें किसी तरह की कोई भ्रांति हमारे मन में ना रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे मन में आती है कि क्या लेज़र ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। यदि आपको एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र से आपका ट्रीटमेंट होने वाला है, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत दर्द इसमें होता है। और इसमें इस दर्द को कम करने के लिए या बिल्कुल कंफर्ट रहने के लिए इसमें सबसे पहले नंबिंग क्रीम लगाई जाती है, जिसमें करीब 1 घंटा लगता है। और उससे आपकी स्किन जो है वो हेयर रिमूवल वाला लेज़र अगर आप काम में ले रहे हैं, जो लेटेस्ट डिवाइसेज जो आ रही हैं, जैसे जो लेज़र हम काम में लेते हैं लाइट शेयर डिजायर, उसमें जो है एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है जो बहुत अच्छी तरह से आपके स्किन को कूल कर देता है। और ट्रीटमेंट के बाद में आपको छोटा बहुत मतलब टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है और कंफर्टेबली आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत डिस्कम्फर्ट इसमें नहीं होता। सब लोगों के मन में यही एक धारणा होती है कि लेज़र जो है सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में ही काम आती है, जैसे स्किन रिजुविनेशन है, फोटो फेशियल है या कार्बन पील है, इसी में काम आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेज़र के बहुत सारे दूसरे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे वेस्कुलर लीजन्स होते हैं, पोर्ट वाइन स्टेन होते हैं, चेहरे पर लाल जो मारवाड़ी जैसे राजस्थानी में हम लहसुन बोलते हैं, या निवस होता है, उसके ट्रीटमेंट में। इसके अलावा बहुत सारे स्किन कैंसर्स के ट्रीटमेंट में लेज़र का बहुत अच्छा रोल होता है। तो लेज़र सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए नहीं, बाकी भी बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में काम आती है। कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है हर तरह की स्किन टाइप के लिए सेफ़ नहीं होता, इंडियन स्किन के लिए सेफ़ नहीं होता है, प्रोड्यूस करती है। और किसी भी तरह का स्किन टाइप हो, चाहे वो कितना ही गोरा हो या सांवला व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छी तरह से लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छे एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो लेज़र के बारे में अच्छे से जानता हो, उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से किस तरह की लेज़र और कितनी एनर्जी ऑप्टिमम रहेगी। जब भी हमको ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, हमारे सब मन में सबसे पहले सवाल होता है क्या इंस्टेंट इससे रिजल्ट आना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। परंतु ऐसा नहीं है। कुछ एक ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए फोटो फेशियल है, लेज़र टोनिंग है या कार्बन पील है। इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनसे आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है, क्योंकि ये एक तरह से रिजुविनेशन है और उसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट कुछ दिनों में दिखना शुरू हो जाता है। और कई बार तो ये प्रोसीजर के तुरंत बाद भी होता है। परंतु ज़्यादातर केसेस में, चाहे वो स्कार का ट्रीटमेंट अगर आप फ्रैक्शनल CO2 लेज़र से करते हैं, तो उसमें आपकी स्किन के अंदर जो चेंजेज आते हैं वो होने में आपको हफ्तों का समय लगता है, कई बार महीनों का समय लगता है। जो लेज़र ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, परंतु जैसे जैसे स्किन में चेंज आता है आपकी स्किन अच्छे से अच्छी होती चली जाती है। तो इंस्टेंट रिजल्ट कुछ एक ट्रीटमेंट्स में आ सकता है। जैसे हेयर रिमूवल लेज़र की अगर अपन बात करें, तो शुरुआत के ट्रीटमेंट में आपकी ग्रोथ जो है बहुत थोड़ा अफेक्टेड होती है, परंतु जैसे जैसे उसकी सिटिंग्स बढ़ती हैं उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ डिले होती चली जाती है। यानी कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है उनमें आपको समय लग सकता है, इसलिए आपको धैर्य रखना होता है। लेज़र ट्रीटमेंट्स क्या परमानेंट होते हैं? तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह का ट्रीटमेंट आपको लेना है। यानी कि अगर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है, आपको मोल हटाना है लेज़र से, या कोई आपके मस्सा हो रहा है वो हटाना है, तो वो परमानेंट ही होता है। लेज़र स्कार का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी परमानेंट होता है। एजिंग चेंजेज अपनी जगह होते हैं, परंतु स्कार का ट्रीटमेंट जो है वो एक बार स्कार ठीक होने के बाद में वो वापस, जब तक आपके एक्नी या कोई दूसरी चोट ना लगे, वापस नहीं बनता, परमानेंट ही होता है। पर इसके अलावा चाहे वो फोटो रिजुविनेशन होगा, फोटो फेशियल होगा, लेज़र टोनिंग होगा, या हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट जो अनवांटेड हेयर्स का ट्रीटमेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होते। शुरुआत में आपको सिटिंग्स थोड़ी जल्दी लेनी पड़ सकती है, परंतु बाद में भी आपको मेंटेनेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। साल में एक आध सेटिंग बाद में भी लेनी पड़ सकती है। तो ये सब आपके मन में जो धारणाएं हैं, प्रश्न हैं, उनका जवाब हमने दिया है। किसी भी लेज़र ट्रीटमेंट को करवाने से पहले आपको एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर इनके बारे में जान लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।